मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी को लेकर अब कैमरे पर बोली हत्यारोपी की बीवी, घर में होता था कांड। नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। दरभंगा के जिस गांव में बिहार की पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी का घर है, वहां उनके पिता की हत्या के बाद से हमें जानकारी मिल रही थी कि इसमें शामिल अपराधी दूसरे धर्म के हैं और जीतन सहनी का शराब से गहरा नाता है। लोकसभा चुनाव में दांत काटी दोस्ती दिखाने वाले विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के मुकेश सहनी के घर नहीं पहुंचने की वजह भी इशारों में बता दी गई थी। पुलिस उसी दिन से शराब के एंगल पर जांच कर रही है, लेकिन शुक्रवार शाम काजिम अंसारी के बाद बाकी 3 अपराधियों की गिरफ्तारी के समय भी वह सिर्फ यही बताती सुनी गई कि जीतन सहनी के घर में शराब के 38 खाली पाउच मिले हैं। अब काजिम अंसारी की बीवी कैमरे पर सामने आकर आरोप लगा रही है कि जीतन सहनी सूद पर पैसा तो लगाते थे, लेकिन शराब गांजा का भी कारोबार करते थे। वह जीतन और काजिम के बीच चाचा भतीजा जैसे रिश्ते और साथ बैठकर दारू पीने जैसी बातें भी कह रही है। जीतन सहनी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी काजिम अंसारी की बीवी नजराना खातून ने कहा, मेरा पति बिल्कुल निर्दोष है। जीतन सहनी और मेरे शौहर के बीच चाचा और भतीजे जैसा रिश्ता था। जीतन सहनी भांग, गांजा, शराब जैसे नशों का सामान बेचते थे। गांव का बच्चा बच्चा ही जानता है और बोल सकता है कि वह खुद भी शराब पिया करते थे और काजिम अंसारी को जबरदस्ती शराब पिलाया करते थे। ये बात आसपास के लोग भी जानते हैं। काजिम की बीवी नजराना खातून ने कहा कि पुलिस ने पिटाई कर जबरन उन्हें हत्याकांड का मुख्य गुनहगार बनाया है। घटना की रात वह घर में अपने बेटे के साथ पूरी रात सो रही थी। उसने बताया कि मृतक के साथ उसके शौहर का जीतन सहनी से बहुत अच्छा संबंध था। दोनों साथ बैठकर खाना खाया करते थे। गाँव के नशेड़ी लोग जीतन सहनी से नशे का सामान खरीदने पहुँचते थे। उनका कहना है कि जीतन सहनी की हत्या के बाद पुलिस के पहुंचने के पहले घर से शराब समेत नशे का सारा सामान दूसरे की तरफ फेंक दिया गया। काजिम के बड़े बेटे ने भी अम्मा की बात की तस्दीक करते हुए कहा कि घटना की रात वह मेरे साथ सो रहे थे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपकी मुलाकात ऐसी एक और खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसटीवी न्यूज।